क्या आपको लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ नमक या स्ट्रेस की वजह से होता है? क्या होता अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका पोटेशियम या मैग्नीशियम का बैलेंस या फिर विटामिन डी की कमी आपके ब्लड प्रेशर को साइलेंटली रीवायर कर रहा है? और जब तक सिम्टम्स दिखते हैं डैमेज हो चुका होता है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द डॉक्टर वॉश ट्रेन्स पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल हाइपरटेंशन। ये एक बहुत ही रेयरली डिस्कस्ड एंगल है, पर साइंटिफिकली इट इज़ अ कोर रूट कॉज। माय नेम इज डॉक्टर आकाश सहगल। लेट्स डाइव इन। नाउ ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, नमक। हाँ, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट दे आर ट्रिगर्स, नॉट द अंडरलाइंग रीजन। रियल क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन आखिर होता कैसे है। देखिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स एंड हार्मोन्स मिलके काम करते हैं। एक भी इंस्ट्रूमेंट अगर आउट ऑफ ट्यून हो जाए, आउट ऑफ सिंक हो जाए, तो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो सकता है। एक रीसेंट केस स्टडी है फ्रॉम द जर्नल ऑफ ह्यूमन हाइपरटेंशन विच फाउंड कि 62% लोग जिनको हाई बीपी था उनमें सिवियर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, और सब ने अपनी डाइट को नॉर्मल बोला हुआ था। समथिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इमेजिन करिए कि आपके ब्लड वेसल्स एक पानी के पाइप की तरह है। जब आप ज़्यादा सोडियम लेते हो, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है। बेसिकली हमारे ब्लड का जो वाटर का पोर्शन है, ऑलमोस्ट 52%, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है एंड ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। एंड पोटेशियम काम करता है लाइक अ ड्रेनेज वॉल्व। वो सोडियम को फ्लश करता है बॉडी में से। बेसिकली लो पोटेशियम, इसका मतलब है कि सोडियम का ओवरलोड हो जाएगा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नाउ डब्ल्यूएचओ का 2023 का रिव्यू कहता है कि इंडियंस ऑन एन एवरेज टेक ऑलमोस्ट 9.4 ग्राम्स ऑफ सोडियम एवरी सिंगल डे। रिकमेंडेड डोजेज 2 ग्राम्स। एंड पोटेशियम की बात करी जाए तो पोटेशियम इज पैथेटिकली लो। सो बेसिकली पोटेशियम एंड सोडियम का ब्लड में रेशो बिगड़ जाता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम आर्टरीज की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है एंड मैग्नीशियम उन्हें रिलैक्स करता है। अगर मैग्नीशियम ना मिले तो आपकी बॉडी एक गाड़ी बन जाती है जिसका एक्सेलरेटर चले ही जा रहा है बट ब्रेक फेल हो चुकी है। एक स्टडी है 2021 की इन द जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जो कहती है दैट 400 मिलीग्राम पर डे ऑफ मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन सिस्टोलिक बीपी को औसतन 5 mm से कम कर देता है विद इन 3 वीक्स। देन वीव गॉट विटामिन डी। विटामिन डी डायरेक्टली कंट्रोल करता है द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इसमें मैं थोड़ा डीप नहीं जाने वाला। बेसिकली जब भी ये सिस्टम ओवर एक्टिव होता है तो बॉडी पानी रोक लेती है अपने अंदर और बीपी शूट कर जाता है। इंडियन पॉपुलेशन में 70 से 80% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, इवन इन आवर ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि सनस्क्रीन, इंडोर लाइफस्टाइल एंड एयर पोल्यूशन इंटरफेयर करते हैं विद विटामिन डी प्रोडक्शन इन आवर बॉडी, एंड उस वजह से हमारी कंट्री विटामिन डी डेफिशिएंट है। ऑफ कोर्स जब इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स की बात हो रही है, देन बी कॉम्प्लेक्स भी दूर नहीं है। B6, B9 और B12 की डेफिशिएंसी से होमोसिस्टीन के लेवल्स बढ़ते हैं, जो कि वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन और क्लॉट फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। होमोसिस्टीन इज लाइक घी, जो वैस्कुलर सिस्टम में आग लगाने का काम करता होता है। देन we've got विटामिन सी, ई एंड फ्लैवोनॉइड्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स के स्पेशलाइज सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है और आर्टरी स्टिफ हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि विटामिन सी सप्लीमेंटेशन अगर हम रोज की 500 मिलीग्राम पर डे की कर दें तो ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट 3 से 4 mm तक कम हो जाता होता है। ना अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को हाई ब्लड प्रेशर है या फिर अगर बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन भी डायग्नोज हुआ है, तो आपको सिस्टमैटिकली इन सब चीज़ों को अपनी हेल्थ, अपनी हार्ट हेल्थ के लिए करना है। नंबर 1, ब्लड टेस्ट करवाना है। ब्लड टेस्ट में आप सीरम मैग्नीशियम, विटामिन डी, होमोसिस्टीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, स्पेशली पोटेशियम और सोडियम की रेशो को चेक करवाएंगे। नंबर 2, डाइट को मॉडिफाई करना है। पोटेशियम रिच फूड्स को ऐड करना है डाइट में, जैसे बनाना, कोकोनट वाटर, साग या फिर शकरकंदी। मैग्नीशियम रिच फूड्स को ऐड करना है, जैसे पंपकिन सीड्स, बादाम, काले उड़द की दाल, राजमा एंड डार्क चॉकलेट। देन हमको प्रोसेस सॉल्ट को कम करना है। बेसिकली कोई भी चीज़ अगर सील्ड पैकेट्स में आ रही है तो उसे अवॉइड करना है, बट जितना भी आप ले रहे हैं उसे बैलेंस भी करना है विद पोटेशियम सॉल्ट अंडर अ डॉक्टर और अ डाइटिशियंस गाइडेंस। देन सप्लीमेंट करना है हमको, बट हमको सप्लीमेंट स्मार्टली करना है।
मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट रोज का 300 से 400 ग्राम। विटामिन डी विद K2 इफ यू आर डिफिशिएंट, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के बाद। बी कॉम्प्लेक्स अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप गैस की दवाई रोज सुबह लेते हो। ध्यान में रखने वाली बात है कि पेट के एसिड की दवाई बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन रोक देती है, इंक्लूडिंग बी कॉम्प्लेक्स। देन स्टेप नंबर 4, लाइफस्टाइल को ठीक करना है। स्लीप साइकिल और हाइड्रेशन आर वेरी क्रूशियल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट रिदम। इफ अवेलेबल, सोना में जाइए। यू कैन ऑल्सो गो फॉर मेडिटेशन एंड थोड़ी ग्रीनरी में वॉक कीजिए। नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को ये बढ़ा देता है इन द ह्यूमन बॉडी और स्ट्रेस को ओवरऑल रिड्यूस करता होता है। सोचो, क्या आपका ब्लड प्रेशर आपके डीएनए की वजह से है या फिर एक ऐसा न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस की वजह से है जिसको आपने कभी सीरियसली लिया ही नहीं? द पावर इज एब्सोल्युटली इन योर डिनर प्लेट। Hypertension can often be nutritionally reversed or drastically improved if you look and think just beyond table salt. Share this episode with someone जिसको हाई बीपी है बट जो अभी तक सिर्फ टैबलेट्स पे सर्वाइव कर रहा है। लेट्स ब्रिंग देम बैक इन बैलेंस। ये था डॉक्टर वॉशवेन्स। मेरा नाम है डॉक्टर आकाश सहगल एंड थैंक यू फॉर मेकिंग हेल्थ अ डिनर टेबल कन्वर्सेशन।